सो फ्रेंड्स, अब हम चल रहे हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसमें है कि प्लांट टिश्यूज। ठीक है, सो प्लांट टिश्यूज को आपको याद रखना है। इन प्लांट्स मोस्ट ऑफ द टिश्यूज इन द बिगनिंग ऑकर एज अनडिफरेंशिएटेड ग्रुप्स। अनडिफरेंशिएटेड ग्रुप्स में रहते हैं सेल्स और उन्हें बोला जाता है एपाइकल सेल्स। क्या बोलेंगे हम उसे? एपाइकल सेल्स। ओके, अब बाद में क्या होता है, ये कंटिन्यूस ग्रोथ करते हैं, डिविजन्स करते हैं और ये बन जाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ठीक है, सो आपको चेंजेस दिख रहे हैं एपिकल से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की ओर। सो नेक्स्ट में याद रखना, इट प्रोड्यूसेस अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ द सेल्स which may at later stage differentiate into various types of permanent tissues। और इसी के साथ हमारा permanent tissues भी बनता है। ठीक है, कंटिन्यूस बनता रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेल्स हैं, सेल्स ऑफ permanent tissues, they are not usually not capable of division, so they are not capable of division नहीं कर सकते नॉर्मल बेस्ड में। ठीक है, so based on that we will study two parts of the tissues। first हम बोल रहे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, सेकेंड हम बोल रहे हैं हमारा परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, सो यहाँ पे आपको एक क्लासिफिकेशन का चार्ट दिख रहा है फ्रेंड्स, तो वो याद रखिएगा। फर्स्ट हमारा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज, मतलब प्लांट टिश्यूज को हमने डिवाइड किया मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज में। अब हम फर्स्ट लेते हैं हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो मेरिस्टेमेटिक में आपको फर्स्ट दिख रहा है दैट इज एपिकल मेरिस्टेम। नेक्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड थर्ड इज नोन एज अ लेटरल मेरिस्टेम। तो ये है हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट दैट इज अ परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज में आपको याद रखना, एक सिंपल होता है, एक सिंपल परमानेंट टिश्यूज होता है, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होता है। सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो दिख रहा है उससे हम डिवाइड करते हैं तीन पार्ट्स में। फर्स्ट हम पैरेन्काइमा, देन कोलेनकाइमा, थर्ड है हमारा स्केलेनकाइमा। पैरेन्काइमा जो है फर्स्ट पार्ट, उसे हम दो चीजों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे एरेन्काइमा, दूसरा हम पढ़ेंगे क्लोरेन्काइमा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट पैरेन्काइमा। अब हम आ जाते हैं हमारा स्क्लेरेन्काइमा की तरफ। तो स्क्लेरेन्काइमा में आपको फ्रेंड्स दिखेगा, स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स होते हैं और स्क्लेराइड्स होते हैं। ठीक है, सिर्फ इतना आपको दो पार्ट्स याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की। सो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट है हमारा जाइलम एंड सेकंड हमारा है फ्लोएम। तो इस तरह से हमने चार्ट को कंप्लीट किया। अब हम इस चार्ट्स में से वन बाय वन करके हम ईच एंड एवरी पार्ट की स्टडी करते हैं डिटेल में। सो हम चलते हैं हमारे फर्स्ट टिश्यू दैट इज नोन एज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो लेट अस डिफाइन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन अ सिंपल वे। ठीक है, दो डेफिनेशन प्रोवाइड कर रहा हूं आपको, आपको जो सिंपल लगे आप उसे लर्न कर सकते हैं। पहली डेफिनेशन है अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट इज इन कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ डिवीजन रिजल्टिंग इनटू द न्यू सेल्स और रिटेन देयर पावर ऑफ डिवीजन। क्या इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि जो कुछ सेल्स हैं, ठीक है, वो कंटिन्यूअस डिवीजन स्टेट्स में रहते हैं। डिवीजन करेंगे तो वो न्यू न्यू पार्ट्स को डिवाइड करके बनाएंगे। ठीक है, और ऐसे these cells are known as a meristematic tissues। और सेकंड a group of identical cells, identical मतलब एक जैसे, that are in a continuous state of division। so उसे हम क्या बोल सकते हैं? continuous state of division। अब देखिए ये जो वर्ड मिला है हमें, बोल रहे हैं मेरिस्टेमेटिक, ये हमें मिला है ग्रीक वर्ड से। ठीक है, जिसे बोलते हैं मेरिस्टोस। ठीक है, MERISTOS, मेरिस्टोस। मेरिस्टोस का मतलब ही होता है दे आर डिविजिबल। ओके, सो ये इंट्रोड्यूस किसने किया था? नेगली ने इंट्रोड्यूस किया था। द पार्ट ऑफ द प्लांट्स हैविंग सच टिश्यू, और ऐसे प्लांट्स जिसके अंदर ये टिश्यूज है, सपोज ये एक प्लांट है और इसके अंदर पर्टिकुलर ये टिश्यूज मौजूद है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? हम इसको बोल सकते हैं मेरिस्टेम्स। तो याद रखें, दे आर नोन एज दीस टिश्यूज आर नोन एज अ मेरिस्टेम। ओके, सो नेक्स्ट अब हम हमारा आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होंगे तो उसमें कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। सो वन बाय वन हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। पहला आपको याद रखना शेप। तो these are always oval in the shape, round and polygonal in the shape and sometimes rectangular in the shape। okay, so but एक चीज में याद रखना, they don't have intercellular spaces। ठीक है, सेल्स के बीच में जो स्पेसेस होती है, so यहाँ पे वो एब्सेंट है। फर्स्ट हमने पढ़ा शेप। नेक्स्ट हम जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं जो हमेशा किसमें प्रेजेंट होते हैं? ग्रोइंग रीजन्स में। कौन सा हो सकता है ग्रोइंग रीजन? एक तो आप मानिए टिप, ठीक है, टॉप पार्ट है तो दैट इज अ टिप, और एक है हमारा स्टेम, टिप ऑफ द रूट एंड स्टेम वाले पार्ट्स में। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना, दिस इज रिलेटेड टू द ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट्स। थर्ड आप याद रखिएगा, प्लांट्स जो होते हैं दे पजेस सेल्यूलोसिक
वॉल, उनकी जो वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, दैट इज नोन एज सेलुलोसिक वॉल। देन साइटोप्लाज्म होता है एंड लार्ज न्यूक्लियस होता है, ठीक है, मतलब डायग्राम वाइज हम देखेंगे तो न्यूक्लियस जो होता है वो दे आर लार्ज, ठीक है। अगर वैक्यूल प्रेजेंट है, वैसे तो वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता, बट अगर वैक्यूल प्रेजेंट है तो वैक्यूल होता है स्कैटर्ड होता है, ठीक है, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, स्विमिंग पूल जिसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स फ्लोट हो रहे होते हैं एक्सेप्ट न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है और वो सारे पार्ट्स, तो हम फर्स्ट चैप्टर में नहीं जा रहे, जिसमें आपको बता रहा हूँ इसमें, ठीक है। सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, द मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर ऑलवेज लिविंग। सो हमने फर्स्ट पढ़ा शेप, सेकंड पढ़ा हमने ग्रोइंग रीजन्स ऑफ द प्लांट्स, एंड थर्ड हम पढ़ रहे हैं कि इसमें सेलुलोसिक वॉल है, वैक्यूल्स अगर प्रेजेंट है नहीं प्रेजेंट है, और फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग, ओके। अब देखिए ऑकरेंस देखते हैं हम कि कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं ये चीज। ऑकरेंस मींस ऑकरेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। सो याद रखिएगा, इससे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी ये चीज बोला कि दे आर प्रेजेंट इन द स्टेम, ग्रोइंग स्टेम। जो रीजन है स्टेम का वो ग्रोथ शो कर रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ओके। सेम चीज है रूट्स, रूट्स आपको दिखता है फर्स्ट ईयर में रूट्स इतने, कुछ ईयर बाद इतने हो जाते हैं, फिर वो फैलते रहते हैं, ठीक है। सो दे आर शूट एपेक्स एंड रूट एपेक्स भी हम इसे बोल सकते हैं नॉर्मल, ठीक है। They are also seen in apices of leaves. Leaves के tips में दिखते हैं, apices means leaves के parts में ये चीजें present होती हैं, उसी की वजह से leaf का development होता है, ठीक है। Moreover, some meristematic tissues are also found beneath the cork. ऐसा होता है कि जो cork part होता है, ठीक है, and in vascular bundles. cork part क्या होता है कि जो आपका स्टेम है बार्क, उसके अंदर आपको मिलता है कॉर्क वाला पार्ट, ठीक है। और ये जो वेस्कुलर बंडल है ये किसमें, डाइकॉट रूट्स एंड स्टेम्स में। अभी हम डाइकॉट पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे मोनोकॉट और डाइकॉट क्या होता है, ठीक है। सिंगल दैट इज मोनोकॉट एंड डाइकॉट मतलब डबल, ओके, मोनोकॉट सीड, डाइकॉट सीड्स, ठीक है। नेक्स्ट इसमें याद रखना है कि कुछ किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो प्लांट को प्लांट की जो आपको थिकनेस दिख रही है, देखिए इस तरफ एक छोटा सा प्लांट दिया हुआ और यहाँ पे एक प्लांट जो पूरा मैच्योर हो रखा है। सो यहाँ पे आपको वो चीज क्या दिख रहा है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ये थिकनेस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। सो ये थिकनेस को प्रोवाइड करता है। उसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ना है अब टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। हम टाइप्स पढ़ेंगे, देखिए आपकी बुक से रिलेटेड है तो 3 टॉपिक्स हैं इसमें। फर्स्ट दिया है एपिकल मेरिस्टेम, सेकंड दिया है इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड थर्ड दिया हमारा लेटरल मेरिस्टेम। सो जो हम फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, ये आपको डायग्राम पहले आपको शो करवा देते हैं। तो ये देखिए डायग्राम, टॉप में है एपिकल पार्ट, नीचे है इंटरकैलरी मिडिल में, एंड थर्ड है हमारा लेटरल पार्ट, ओके। सो दिस इज अ डायग्राम। अब हम ले रहे हैं हमारा फर्स्ट पार्ट, दैट इज अ एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। सो एपिकल मेरिस्टेम याद रखिएगा कि दे आर द मेरिस्टेम्स व्हिच आर प्रेजेंट एट द एपिसेस ऑफ द शूट्स, शूट रीजन में होते हैं, एंड रूट्स ऑफ द प्लांट। एंड कहाँ पे मैंने आपको बोला, रूट्स में होता है, ठीक है। सो ये याद रखिएगा, शूट वाले पार्ट में एंड रूट वाले पार्ट में, ठीक है। रूट को आप क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, सबमर्ज, ठीक है, सॉइल के अंदर वो सबमर्ज होता है। और हमारा जो स्टेम है दैट इज अ एरियल पार्ट, ठीक है, हवा में है, ठीक है, ग्राउंड से ऊपर, सो हम उसे एरियल पार्ट्स बोलते हैं। अब इसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ये है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज द लेंथ ऑफ रूट्स एंड स्टेम। जो प्लांट की क्या है लेंथ, उसको इंक्रीज करने में काफी ज्यादा इनका रोल है, ठीक है। सो द ग्रोथ इज ड्यू टू द एपिकल मेरिस्टेम। अगर एपिकल मेरिस्टेम से ग्रोथ होती है तब आप उसको बोलेंगे प्राइमरी ग्रोथ, ओके। सो क्या बोलेंगे आप उसे, प्राइमरी ग्रोथ। और जो टिश्यूज, जो टिश्यूज हैं, द टिश्यूज डिराइव फ्रॉम them are called as, उन्हें क्या बोल सकते हैं हम, परमानेंट टिश्यूज। सो ये हमने क्या क्या पढ़ लिया इसमें, ठीक है। हमने इसमें रूट्स के बारे में पढ़ लिया, कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, देन इसमें डिराइव कौन से पार्ट से हो रहे हैं, प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है। सो नेक्स्ट अभी हम जाते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी इज इजी वन, तो उसे सिर्फ कैसे याद रखना है कि देयर मेरिस्टेम्स आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ द लीव्स। सपोज ये लीव्स है, उसके बेस में आपको ये दिखेगा, ठीक है, प्रेजेंट एट द लीव्स। एंड इंटरनोड्स, नोड्स between two nodes there is an internodes, okay, and they are also responsible for the growth in length especially in the grasses. grasses को आप कट करते हैं, सपोज यहाँ पे आपको grasses दिख रहा है, ठीक है, बट grasses आप कट कर रहे हैं, कुछ दिन बाद आपको grasses फिर से इंक्रीज हो जाती है लेंथ में। क्यों हो जाता है ऐसा, that is because of intercalary meristem, okay. So these cells remain meristematic, they always remain meristematic and continue to add new cells to the organs. इसी की वजह से डेवलपमेंट आपको इसमें कंटिन्यूअस दिखता है। अब हम आते हैं हमारे थर्ड पार्ट में, जिसको हमने क्या बोला था फ्रेंड्स, हमने बोला था लेटरल मेरिस्टेम, ओके। सो लेटरल मेरिस्टेम का हम थोड़ा सा पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट
याद रखिएगा इसमें कि दिस मेरिस्टम इज प्लेस्ड along the side of the longitudinal axis of the plant. Longitudinal मतलब आप देखिए साइड में प्रेजेंट है. ओके, सो लेटरल मेरिस्टम को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. पहला हम बोल सकते हैं वेस्कुलर कैम्बियम. क्या बोल सकते हैं? वेस्कुलर कैम्बियम. एंड सेकंड हम बोल सकते हैं कॉर कैम्बियम, और कॉर कैम्बियम को हम एक और चीज बोलते हैं फेलोजन. PHALLOGEN. ठीक है, सो कॉर कैम्बियम एंड फेलोजन. अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें वेस्कुलर कैम्बियम के बारे में. Vascular cambium, they are produced secondary xylem. They are produced secondary xylem and secondary phloem. किसको प्रोड्यूस कर रहे हैं? सेकेंडरी xylem को एंड सेकेंडरी phloem को. तो मतलब सेकेंडरी ग्रोथ प्लांट की शो कर रहे हैं. ठीक है, और इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड इन थिकनेस ऑफ द प्लांट्स. प्लांट्स की थिकनेस के लिए भी काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है. सो स्टूडेंट्स, हम चल रहे हैं अब हमारे फंक्शंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की ओर. ठीक है, सो फर्स्ट एग्जांपल हम देते हैं कि दे आर नोन एज अ पेरेंट टिश्यूज. पेरेंट टिश्यूज हम कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है पेरेंट्स का. ठीक है, पेरेंट्स कुछ साल बाद क्या हुआ? उनको बेबी फॉर्म हुआ. तो किससे बेबी फॉर्म हुआ? पेरेंट्स से फॉर्म हुआ है. सो पेरेंट सेम एज हमारे जो प्लांट्स टिश्यूज हैं वो भी है पेरेंट टिश्यूज. ठीक है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही सारे सेल्स बन रहे हैं. फर्स्ट एग्जांपल है दे आर नोन एज अ पेरेंट टिश्यूज. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दे हेल्प्स इन हाई ग्रोथ ऑफ द प्लांट हाइट वाइज. ठीक है, एंड थिकनेस ऑफ द प्लांट एक्सिस. तो उसमें काफी ज्यादा ये हेल्प कर रहे हैं. नेक्स्ट आप इसे बोल सकते हैं जितने भी न्यू प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं वो अराइज कर रहे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की ओर से. जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं इसमें सिंपल सा लीव्स. ठीक है, ब्रांचेस एंड फ्लावर्स, दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेरिस्टेम प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द शूट. नेक्स्ट आपको याद रखना है इन केस ऑफ एनी इंजरी. ठीक है, सपोज अगर इंजरी हो जाती है तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज दे आर नोन एज अ हीलिंग टिश्यूज आल्सो. क्या कर रहे हैं? वो उसको हील कर देते हैं अच्छे से वाउंड्स को. ठीक है, सो ये याद रखना, दे हेल्प्स इन द हीलिंग. नेक्स्ट आपको याद रखना है द शूट लॉक्ड और बेंड बाय द विंड अपराइट ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टम. आपको देखा होगा कि जो फ्रूट्स होते हैं या तो कुछ आप पार्ट्स देख लीजिए जैसे ब्रांचेस हैं वो काफी ज्यादा बेंड हो रही होती है. ठीक है, काफी ज्यादा बेंड हो रही होती है. तो बेंड होती है बट वो ब्रेक नहीं होती. क्यों नहीं हो रही? बिकॉज दे आर हैविंग इंटरकैलरी मेरिस्टम्स. सो ये सारे इसके काफी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं.